हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो अपनी लास्ट क्लास थी उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहले यूनिट पर चर्चा कर रहे थे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग पे। और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग में हमने देखिए सबसे पहले जो है बात की थी केमिकल बॉन्ड की। और केमिकल बॉन्ड पर हम जब चर्चा कर रहे थे वहाँ पर हमने बात की केमिकल बॉन्ड्स जो हैं तीन प्रकार के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर हमने बात की कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो है जो बंध बनता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एक ही एटम द्वारा दिए जाते हैं और एक एटम द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर त्यागता है या देता है वो डोनर एटम कहलाता है। जो एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो एक्सेप्टर एटम कहलाता है। फिर हमने बात की कि जो एक्सेप्टर होगा उस पर कुछ ऋणावेश आ जाएगा, जो डोनर है उस पर कुछ धनावेश आ जाएगा, जिसे हम फॉर्मल चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने फॉर्मल चार्ज के बारे में भी डिस्कस किया था कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया हमने। फिर उसके बाद में हमने एक टर्म थी ऑर्बिटल, किससे कहते हैं, किससे कहते हैं, तो हमने उस पर भी चर्चा की पिछली क्लास में कि ऑर्बिटल जो है नाभिक के चारों ओर का या त्रिविम में वह स्थान है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की टेंडेंसी सर्वाधिक होती है, अर्थात जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, ऑर्बिटल या कक्षक कहलाता है। अब उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आज का जो अपना अगला टॉपिक है वो है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस। इसे बोलते हैं हम बॉन्ड लेंथ को ही बॉन्ड डिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए बंध लंबाई अथवा बंध दूरी जो है, कोई भी दो एटम हैं उनके मध्य में कोई बॉन्ड है। अब उस बंध की लंबाई कितनी होगी, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, वही बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ कहलाती है। तो देखो हम इसे डिस्कस करते हैं। दो बंधित परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को बंध दूरी अथवा बंध लंबाई कहते हैं। दो बॉन्डेड जो एटम हैं, परमाणु हैं के नाभिकों के बीच की दूरी को हमने बंध लंबाई कहा अथवा बंध दूरी कहा। पॉलिंग के अनुसार एक सहसंयोजी बंध से बंधे परमाणुओं की सहसंयोजक त्रिज्याओं का योग उनकी बंध लंबाई के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यदि आपके दो परमाणु हैं जो सहसंयोजी बंध से बंधे हुए हैं तो दोनों परमाणुओं की जो त्रिज्या हैं और त्रिज्याओं का जो योग होगा वही उनकी बंध लंबाई होगी। हम इसे उदाहरण लेकर समझ लेते हैं। उदाहरण है अपने पास कार्बन व क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्याएं। देखो कितनी कितनी होती हैं इनकी, मैं एक बार इनका डेटा आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। कार्बन की जो है क्रमशः जो इनकी दे रखी है, कार्बन की जो त्रिज्या होती है वो होती है 0.77 एंगस्ट्रॉन्ग और क्लोरीन की होती है वो होती है 0.99 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अब यदि हमसे कार्बन क्लोरीन बंध की बंध लंबाई पूछी जाए तो हम दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ के और इनकी जो है दूरी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कार्बन की जो एटॉमिक साइज है वो है 0.77 एंगस्ट्रॉन्ग और क्लोरीन का जो साइज है परमाणु का वो है 0.99 एंगस्ट्रॉन्ग। जब हमने दोनों को जोड़ा तो ये निकल कर आता है 1.76 एंगस्ट्रॉन्ग। तो कार्बन और क्लोरीन के मध्य की जो दूरी है वो 1.76 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, अर्थात कार्बन क्लोरीन के बीच का जो बंध है उसकी लंबाई इतनी होगी। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई कितनी होगी, मान लो कोई कंपाउंड है आपका जिसमें कार्बन और दो कार्बन कंटिन्यूस हैं और उन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगी 0.77 एंड 0.77। तो आपकी जो है कार्बन कार्बन के बीच की जो है दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखिए हमने ये एग्जांपल जो पहले भी समझाया मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में, ये आपका एटम एक है, ये दूसरा एटम है, ये इससे यहाँ तक के जो इस यहाँ से यहाँ तक के जो स्पेस है ये क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी एटम की। अब तो जो ए की है वो आर ए दिखा दी मैंने और बी की है उसको आर बी दिखा दिया। लेकिन
दोनों की त्रिज्याओं का योग क्या कहलाएगा, स्मॉल डी। और स्मॉल डी क्या है आपकी, बॉन्ड डिस्टेंस या बंध लंबाई। और देखो बेटा यहाँ पर जो एक के ऊपर जो ये बिंदी लगा रखी है, ये है, इसको बोलते हैं हम आंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और ये जो आंगस्ट्रॉन्ग है ये दूरी की एक इकाई है या लंबाई की एक इकाई है। और एक आंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर होता है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। बंध लंबाई ज्ञात होने पर किसी अणु के बारे में कई जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। बंध दूरी ज्ञात करने के लिए प्रमुख विधियां हैं, जैसे ठोस क्रिस्टलों के लिए एक्स किरण विवर्तन, जिसे हम एक्स-रे डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। गैसीय पदार्थों के लिए इलेक्ट्रॉन विवर्तन तथा आधुनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियां मौजूद हैं, ठीक है। क्योंकि बंधित परमाणुओं में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं, जिससे उनके मध्य की दूरी कभी भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात ये वाइब्रेटिंग मोड में रहते हैं। इनके जो बीच की दूरियां हैं वो कभी कम कभी ज़्यादा, तो मतलब आप इनकी एग्जैक्ट जो है डिस्टेंस वो मेजर नहीं कर सकते। अर्थात बंध में कंपन अवस्था उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बंध की लंबाई एक समय अधिक तो दूसरे समय कम हो जाती है। अर्थात इन बदली हुई दूरियों का औसत ही बंध लंबाई या बंध दूरी कहलाता है। तो हम इस प्रकार से बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस जो होती है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण परमाणुओं की त्रिज्याएं जो हैं दी गई है, इनको मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस साइड में आपके परमाणु हैं, इस साइड में इनकी त्रिज्या रेडियस है, आंगस्ट्रॉन्ग में दी गई है, ये है इनकी आर, ठीक है। अब एकल बंध से जुड़ा हुआ यदि कोई कार्बन है सिर्फ एकल बंध से, तो उसका संकरण होगा sp3 संकरण, और उसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 0.77 आंगस्ट्रॉन्ग। एकल बंध के लिए अगर आपका कार्बन जो सिंगल बॉन्ड इसका होगा वन साइड का और sp2 संकरण है, तो उसकी त्रिज्या होगी 0.74 आंगस्ट्रॉन्ग। क्योंकि इसमें जो है अब s करेक्टर बढ़ेगा तो z इफेक्ट बढ़ेगा, और z इफेक्ट बढ़ेगा तो आकार में कमी होगी। जाहिर सी बात है ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ पिछले वीडियो लेक्चर्स में। अब यहाँ बात करते हैं, यदि आपका कार्बन sp संकरित है, कौन सा संकरित है, sp संकरित, तो यहाँ पर 50% s करेक्टर हो गए, 50% p करेक्टर हो गए, तो इसकी बंध लंबाई और भी कम हो गई, 0.69 आंगस्ट्रॉन्ग यहाँ इसकी बंध लंबाई प्राप्त होती है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं sp2 संकरित डबल बंध, ठीक है। अब द्विबंध की बात करें तो यहाँ पर द्विबंध की जो लंबाई होगी वो होगी 0.67 आंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो वलय युक्त है ना बेटा, ये वलय युक्त में द्विबंध की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके जैसे आपके बेंजीन वगैरह है, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन हैं, और भी जो आपके रिंग फॉर्म में कंपाउंड्स, दो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध होते हैं, उनके मध्य की दूरी जो होती है, यदि आपका वो कार्बन sp2 संकरित हैं तो उसकी जो त्रिज्या होगी वो 0.67 आंगस्ट्रॉन्ग होगी। इसी प्रकार sp संकरित अगर आपका कोई कार्बन है तो उसकी जो है 0.64 आंगस्ट्रॉन्ग होगी, और sp संकरित इस प्रकार का आपका जो कार्बन है, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की जो दूरी होगी वो इन कार्बन के जो त्रिज्या होगी वो 60 आंगस्ट्रॉन्ग होगी, और हाइड्रोजन की है जो है 0.37 आंगस्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार आपके कुछ अधातुएँ हैं जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन की 0.74 आंगस्ट्रॉन्ग, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो 0.57 आंगस्ट्रॉन्ग, नाइट्रोजन की 0.74 आंगस्ट्रॉन्ग, सल्फर की 1.04 आंगस्ट्रॉन्ग, क्लोरीन की 0.99 आंगस्ट्रॉन्ग, ब्रोमीन की 1.14 आंगस्ट्रॉन्ग, और आयोडीन की 1.33
एंगस्ट्रॉम। ये हो गई इनकी जनरल जो महत्वपूर्ण त्रिज्याएँ थी उनकी बात। अब बात करते हैं हम कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न कार्बन परमाणुओं की संकरित अवस्था प्रदर्शित करना। तो देखो इनकी संकरित अवस्था हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो अपने इसी सिलेबस में आपका एक टॉपिक है संकरण करके, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण में क्या होता है कि भिन्न भिन्न आकृति व भिन्न भिन्न ऊर्जा के कक्षक जो है आपस में संयोग करके उतनी ही संख्या में समान कक्षकों का जो है निर्माण करते हैं। तो समान संख्या में संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है और प्राप्त कक्षक संकरित कक्षक कहलाते हैं। संकरण का एक बहुत लंबा सा आपका टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके आना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आना है। उस पर चर्चा हम बाद में कर लेंगे जो डीपली। बाकी मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ मोस्टली हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन में कार्बन की जो संकरण अवस्था है वो कैसे हम निकालें। तो कार्बनिक यौगिकों में विभिन्न कार्बन परमाणुओं की संकरित अवस्था प्रदर्शित करना किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, मैं शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। किसी यौगिक में यदि कार्बन परमाणु 4 सिग्मा बंधों से जुड़ा हुआ हो तो वह sp3 संकरित होगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर देखिए आपके सामने, यदि आपका ये कार्बन है, ये 4 सिग्मा बंध से बंधा हुआ है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। यदि 4 सिग्मा है तो 100% हम कहेंगे कि ये sp3 संकरित है। यदि ये कार्बन आपका 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई बंध अगर है तो इसका संकरण होगा आपका sp2। यदि कोई कार्बन आपका है जिसमें 2 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए तो 2 सिग्मा और 2 पाई की कंडीशन में संकरण होगा sp संकरण। अब यह कंडीशन आपकी इस प्रकार से भी हो सकती है, ये पाई, बीच का सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये भी संकरण आपका sp होगा। ये समझने वाली बात है, बिल्कुल लाख टके की बात है। आप इससे बिल्कुल एक कंसेप्ट बना के दिमाग में उतार लो। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके कोई है और उसमें कार्बन का आपने को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन के लिए है ये ट्रिक, और के लिए नहीं है ना बेटा, तो ध्यान रहे। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं इसको थ्योरेटिकली। यदि कार्बन परमाणु 3 सिग्मा एवं 1 पाई बंध से जुड़ा हुआ हो तो या जुड़ा होने पर sp2 संकरित होगा, और जब कार्बन परमाणु 2 सिग्मा व 2 पाई बंध से जुड़ा होने पर वह sp संकरित होगा। यही मैंने अभी समझाया आपको सिंपली। आगे बात करते हैं, 2 परमाणुओं के मध्य एकल बंध सिग्मा होता है। एक द्विबंध में 1 सिग्मा व 1 पाई बंध तथा एक त्रिबंध में 1 सिग्मा व 2 पाई बंध उपस्थित होते हैं। जैसा कि मैंने भी आपको यहाँ पर बताया, ये कार्बन के साथ में 3 बंध बंधे हुए हैं, तो ये सिग्मा, ये बीच का सिग्मा, ये पाई, ये पाई। हम इस त्रिबंध की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक तो सिग्मा होगा बीच का बॉन्ड, और ऊपर नीचे के जो बॉन्ड होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। मैंने यही आपको दिखाया। यदि किसी कार्बन के बीच में 2 बंध बंधे हुए हैं तो एक तो सिग्मा होगा और दूसरा पाई होगा, ठीक है। अतः कार्बन से बंधित सिग्मा व पाई बंधों की संख्या ज्ञात कर उसकी संकरित अवस्था प्रदर्शित की जा सकती है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, देखिए यहाँ पर, यह आपका कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो सकता है, यह आपका कोई भी कार्बनिक कंपाउंड हो सकता है जिसमें कार्बन है। यहाँ पर हमें 2 उदाहरण दिए गए हैं, ये उदाहरण नंबर 1 है, यह उदाहरण नंबर 2 है। 2 उदाहरण है अपने पास। अब यहाँ पर इसको इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा असमस्या हो रही होगी, मतलब थोड़ी समस्या हो कि यहाँ पर बॉन्ड कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ तो 1 2 3 बंद नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 1 ही बंद दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। चलो इस कार्बन का समझ में आता है, इसका भी समझ में आता है, लेकिन इसके यहाँ भी हमें 1 ही बंद दिख रहा है। यहाँ की हम बात करें तो यहाँ देखो, यहाँ इस कार्बन के साथ में 2 बंद तो दिख रहे हैं और इसके साथ 4 दिख रहे हैं, इसके साथ 2 दिख रहे हैं। अब कैसे पता लगाएं हम कौन सा क्या है, तो इन्हें खोल लेते हैं। हम क्या करते हैं, तो खोल लेते हैं। जैसे हम पहले इस वाले से शुरू करते हैं, छोटे वाले से। 3 कार्बन है अपने पास, 3 कार्बन मैंने लिख दिए, इनके बीच में डबल बॉन्ड लिख दिए। अब जो हाइड्रोजन है भैया, ये भी तो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो इस हाइड्रोजन को
अपन ने खोल के लिख दिया, इधर खोल के लिख दिया। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी हमने वही किया है। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन आपकी हो गई, राइट। उसके बाद में पहले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, तीनों का हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं। इस कार्बन की चारों बैलेंसी पूरी। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आ गया। यहाँ ये इस प्रकार से हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको, मैं कह दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको, ठीक है। और इस हाइब्रिडाइजेशन में देखिए आप, ये कार्बन अपन ने पकड़ लिया है। इस कार्बन के साथ जुड़ने वाले बंधों की हम बात करते हैं। देखो ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई। तो देखो यहाँ 3 सिग्मा और 1 पाई बंध हैं। अभी अपन ने स्टेटमेंट दिया आगे कि यदि 3 सिग्मा और 1 पाई बंध हैं तो संकरण कौन सा होगा आपका, sp2। समझ में आते, इस कार्बन का संकरण आपने निकालना सीख लिया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे कार्बन की। दूसरे कार्बन पर देखो आप, यहाँ भी ये सिग्मा और ये पाई है ना, ठीक है। इस कार्बन की बात कर रहे हैं हम, तो इससे जुड़ने वाले बंध 2 तो पाई बंध हो गए, 2 सिग्मा हो गए। तो हमने क्या कहा, 2 पाई, यदि 2 पाई और 2 सिग्मा हैं तो संकरण कौन सा होगा, sp संकरण होगा। समझ में आती है बात। इसी प्रकार यहाँ इस कार्बन की बात कर लेंगे तो sp2 संकरण हो गया। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं बेटा, बहुत सिंपल सी बात है ना। ठीक इसी प्रकार आप इसका निकाल लो। मैं इस कार्बन का निकालता हूँ। इस कार्बन में देखो आप, इस कार्बन के साथ में क्या फिल्म सेट हो रही है, 1 सिग्मा बंध ये रहा, 1 सिग्मा बंध ये बीच का रहा, ऊपर का पाई नीचे का पाई, तो 2 पाई हो गए। तो भैया 2 सिग्मा और 2 पाई कहाँ जाके अपनी सेट होती केमिस्ट्री, sp संकरण पे। सेम वही बात इसके साथ ये sp संकरित ये भी होगा, बाकी और सब sp2 संकरित होंगे। और ये 4 सिंगल बॉन्ड हैं। सिग्मा देखो यहाँ पर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, चारों सिग्मा हैं तो sp3 संकरित हो गया। तो ये बात हुई आपकी इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस और कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है बॉन्ड एंगल, बंध कोण। तो बंध कोण के बारे में हम जो है चर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।